हेलो दोस्तों, आज है 21 फरवरी 2025। डेली करंट अफेयर क्विज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से एक बार पहले 20 फरवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एक बार रिवीजन कर लिया जाए। तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में किसी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। आंसर था इसका कॉन्क्लेव। अगला क्वेश्चन था कि यूएस एड्स जिस पर भारत और अमेरिका में बवाल मचा हुआ है, ये क्या है, क्यों चर्चा में रहा था। तो ये एक विदेशी मदद से जुड़ी हुई फंडिंग एजेंसी है। अगला क्वेश्चन था, ग्रॉक 3 चैटबॉट को किस कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बताया जा रहा है। आंसर था इसका XAI। ये एलन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन था, नेपाल और भारत के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर था CSIR भारत का और NAST नेपाल के बीच में यह समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन था, किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। आंसर था इसका भूपेंद्र यादव। अगला क्वेश्चन था, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। आंसर था नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया। आंसर था इसका ब्रह्मपुत्र। ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। आंसर था इसका मिसो, IFCA और MGRI। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में खबरों में रहा पंडारम भूमि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आंसर था इसका लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन था, शोधकर्ताओं ने हाल ही में उड़ीसा की किस झील में समुद्री एम्फीबॉट की एक नई प्रजाति की खोज की है। आंसर था चिल्का झील। अगला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया था। आंसर था इसका चंडीगढ़। और लास्ट क्वेश्चन था, भारत ने अपने सोर्स डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आंसर था इसका कोलंबिया। तो दोस्तों, ये 20 फरवरी 2025 की करंट अफेयर थे जो आपने रिवीजन किए। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन है A उत्तर प्रदेश, B मध्य प्रदेश, C महाराष्ट्र और D बिहार। आंसर है इसका A उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुवाद तक सुविधा वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। प्रस्ताव की समीक्षा शासन समिति द्वारा की जाएगी और अनुमोदन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेलखंड और अंग्रेजी में अनुवाद अभ्यास का निरीक्षण भी किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है हैदराबाद, B चेन्नई, C नई दिल्ली, D कोलकाता। आंसर है इसका C नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय भारतीय मौसम विभाग IMD की 150 साल की यात्रा को पूरी करने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। इसे दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के सहयोग से विकसित किया गया है और यह IMD के लोधी रोड मुख्यालय को एक दृश्य कथा के रूप में इसका चित्रित किया गया है। यहाँ कलाकृतियाँ भारत की मौसम संबंधी प्रगति और समाज में मौसम विज्ञान की भूमिका को इस आर्ट म्यूजियम में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है,
पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए केरला, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। आंसर है ए केरला। केरला की पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य में एक वास्तविक समय की निगरानी और नेटवर्किंग प्रणाली की शुरुआत की है। पेप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में है, जो 53 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 1983 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अभ्यारण्य में कर्मना नदी पर बनी पेप्पारा बांध का जलग्रहण क्षेत्र भी इसमें शामिल है। इस नए सिस्टम का उद्देश्य क्षेत्र में वन्य जीवों को सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए प्रयासों को बढ़ाना है, जिस कारण यह अभी हाल में चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन है, नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के लिए किस नौसैनिक जहाज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए INS-B तारिणी, INS विक्रांत या सी INS कावेरी या डी INS नीलगिरी। आंसर है इसका ए INS-B तारिणी। INS-B तारिणी 18 फरवरी 2025 को पोर्ट स्टैनली पहुंची है, जहां इसने नाविका सागर परिक्रमा सेकंड का तीसरा चरण पूरा कर लिया है। यह अभियान भारतीय नौसेना की लैंगिक सशक्तिकरण और समुद्री उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए शामिल हैं। 21,600 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करने वाली यह यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को गोवा में शुरू हुई थी। मार्ग में फ्रीमैंटल ऑस्ट्रेलिया, लिटलटन न्यूजीलैंड और पोर्ट स्टैनली ऑकलैंड, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका और वापस गोवा शामिल है। INS-B तारिणी एक 56 फीट नौकायन पोत है, जिसने पहले 2017 में नाविका सागर पूरी की थी। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन है ए इंदौर, बी लखनऊ, सी अजमेर या डी पटना। आंसर है सी अजमेर। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जो 10 दिवसीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन है। यह आयोजन 17 फरवरी 2025 को खिचड़ी तुलाई की रस्म के साथ शुरू होगा। इसका उद्देश्य पूरे भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को यहाँ पर उठाना है। यह गद्दीपति सलोनी नायक की गुरु अनीता बाई की याद में भी आयोजित किया जाता है। विभिन्न राज्यों से इसमें 2000 से अधिक ट्रांसजेंडर सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई CM के रूप में किन्होंने शपथ लिया है? ऑप्शन है ए परवेश सिंह वर्मा, बी रेखा गुप्ता या सी मनोज तिवारी या डी रवि किशन। आंसर है बी रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने आज रामलीला मैदान में शपथ ली है। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है ए विवेक जोशी, बी राजीव कुमार, सी नृपेंद्र मिश्रा या डी अभय चौटाला। आंसर है ए विवेक जोशी। विवेक जोशी ने आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी 2025 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति से चुनाव आयोग अपनी पूर्ण 3 सदस्यीय शक्ति में बहाल हो गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और साथ ही चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मिसिंग जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? आंसर है ए बिहू, बी हॉर्नबिल, सी अली ए लिगांग या डी लोसार। आंसर है इसका सी अली ए लिगांग। असम के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय मिसिंग जनजाति ने हाल ही में अली ए लिगांग फेस्टिवल उत्सव मनाया है, जिनमें मिसिंग लोग
हिमाचल पूर्वोत्तर भारत की एक स्वदेशी जनजाति है। वे तानिंग लोगों का हिस्सा है जो तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। वे भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और चीन के तिब्बत में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? आंसर है ए ईरान, बी कतर, सी ब्राजील या डी अर्जेंटीना। आंसर है सी ब्राजील। हाल ही में ब्राजील प्रमुख तेल निर्यातक देशों के गठबंधन ओपेक प्रथम में शामिल हो गया है। यह 22 तेल निर्यातक देशों का एक समूह है जो विश्व बाजार में कितना कच्चा तेल बेचना है यह तय करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करता है। इन देशों का लक्ष्य तेल बाजार में स्थिरता लाने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन को समायोजित करना पर मिलकर काम करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए राघव चड्ढा, बी सुखबीर सिंह संधू, सी पीयूष अरोड़ा या डी मृत्युंजय श्रीकांतन। आंसर है डी। हाल ही में मृत्युंजय श्रीकांतन को व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2013 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं जो सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर CNIT में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है। तो दोस्तों ये थे 21 फरवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगी और साथ ही आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें नया आयाम जोड़ेगी। तो इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।